खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में मैं हूँ आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। शुमारे के आगाज में अब तक की सबसे बड़ी खबर, हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर। फौज ने सरहद के उस पार पाकिस्तान जेर कब्जा कश्मीर मिलिटेंटों के 9 ठिकानों पर दागे मिसाइल। 25 मिनट की कार्रवाई के दौरान फौज ने 80 से ज्यादा मिलिटेंटों को मार गिराने का किया है दावा। हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई में कालादम तंजीम जैश-ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर के खानदान के 10 अफराद हुए हैं जाँ बहक। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में मसूद अजहर की बड़ी बहन, उनके शौहर के अलावा भांजा और उसकी अहलिया और खानदान के 5 बच्चे भी हैं शामिल। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, आर्मी कर्नल सोफिया कुरैशी और फिजाइया विंग कमांडर के मुताबिक गुज़श्ता शब सरहद पार की गई कार्रवाई नपीतुल्ली, गैर इश्तियाल अंगेज और जिम्मेदाराना थी। विक्रम मिस्री कहते हैं कार्रवाई का मकसद मिलिटेंटों के बुनियादी ढांचे को निस्तो नाबूद करना था। कार्रवाई में किसी पाकिस्तानी फौजी अड्डे को नहीं बनाया गया है निशाना, किसी बेगुनाह की नहीं गई जान और न ही अमलाक को पहुंचा है नुकसान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी काबीना के इजलास की सदारत। मिलिटेंटों के कैंपों पर मुसल्लह अफवाज की कार्रवाई की जमकर की तारीफ। मोदी ने सदर हिंद मुर्मू, सलामती मशीर अजीत डोवाल और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से भी की अलग अलग मुलाकातों के दौरान अहम मुद्दों पर किया गया तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी मुसल्लह अफवाज की जानिब से मिलिटेंटों के खिलाफ की गई कार्रवाई की सताइश। कहा संदूर ऑपरेशन ने मिलिटेंटों के ख्वाबों को किया है चकनाचूर। आज की कार्रवाई पहलगाम में अंजाम दिए गए वहशियाना हमले का था रद्द अमल। शाह मजीद कहते हैं मिलिटेंसी को जड़ से खत्म करने के लिए हिंदुस्तान है पुरअज़म। जो भी मुल्क की जानिब देखेगा मैली आंख से, उसको भुगतना पड़ेगा खामियाजा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कौमी सलामती मशीर की अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब और जापान में मनसूबों से बातचीत। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई से किया आगाह। अजीत डोवाल कहते हैं अगर पाकिस्तान ने कशीदगी में किया इजाफा तो हिंदुस्तान मजबूती से जवाबी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर से है तैयार। इधर हुकूमत ने कल यानी 8 मई को कुल जमाती इजलास किया तलब। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने समाजी राब्ता एक्स पर दी जानकारी। कहा 8 मई सुबह के 11 बजे पार्लियामेंट हाउस के अहाते में होगी मुनक्किद कुल जमाती रहनुमाओं के साथ मीटिंग। पहलगाम हमले के मकतूल शुभम के वालिद ने भी किया इज़हार इत्मीनान। मुसल्लह अफवाज का अदा किया शुक्रिया, बोले सल्यूट आर्मी। शुभम की अहलिया ने भी सराहा फौज की कार्रवाई को। कहा सिंदूर ऑपरेशन उनके शौहर को है सच्ची खराज अकीदत, आज उनकी रूह को मिलेगा सुकून। इधर विनय नरवाल की वालदा आशा नरवाल ने भी फौजी कार्रवाई को सराहा। कहा इस इकदाम से पहलगाम हमले में मारे जाने वालों को मिला है इंसाफ, ये सभी महलूकीन के लिए है बेहतरीन खराज। आशा नरवाल कहती हैं उनके खानदान समेत सभी लोग हैं मुल्क की फौज के साथ शाना बशाना और सबको है फौज पर फख्र। फौजी कार्रवाई पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का रद्द अमल। कहा हम जंग के हक में नहीं है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान की वजह से हुई है बर्पा। हिंदुस्तान ने की है मुनासिब कार्रवाई, अब पाकिस्तान आम शहरियों को बना रहा है निशाना। अब दोबारा लाना चाहते हैं बेहतरी, पाकिस्तान को अपनी बंदूकें नीचे करने की है जरूरत। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का समाजी राब्ता का एक्स पर तबसरा। कहा इंतजामिया की है सूरत हाल पर गहरी नजर, किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हम पूरी तरह से हैं तैयार। एलजी ने जिला तरक्याती कमिश्नरों को दी हिदायत। कहा सरहदी मकीनों को महफूज मकामात पर करें मुंतकिल, हर शहरी के लिए रिहाइश, क़याम व ताम और बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी को बनाने पर दिया जोर। सिंदूर ऑपरेशन के बाद पैदाशुदा सूरत हाल के पेश नजर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान समेत मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला और आला अफसरान के साथ की मीटिंग। सरहदी मकीनों के लिए तमाम हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाने की दी हिदायत। सरहदों पर जंगी सूरत हाल, पाकिस्तानी फौज ने मुतअद्दिद इलाकों को बनाया निशाना। कयामत खेज गोलाबारी और शेलिंग में 4 मासूम बच्चों समेत 12 अफराद हुए जाँ बहक। 60 के करीब अफराद हुए हैं जख्मी, कई जख्मियों की हालत बनी हुई है नाजुक। वहीं कयामत के शेलिंग और गोलाबारी से सरहदों पर मुतअद्दिद रिहायशी ढांचों और गाड़ियों को भी पहुंचा है शदीद नुकसान। पुंछ, राजौरी और उड़ी के मुतासर इलाकों में लोग जेर जमीन बैंकों, स्कूलों, पंचायत घरों और दीगर सरकारी इमारत में पनाह लेने पर हो गए हैं मजबूर।
मुतअद्दिद सरहदी मकीन घर बार छोड़कर जान बचाने के लिए महफूज मकामात की जानिब रवाना। और आखिर में नाज़रीन को बताते चलें, सरहदी कशीदगी। जम्मू और कश्मीर के सरहदी अजला में तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहे। यूनिवर्सिटी की जानिब से लिए जाने वाले तमाम इम्तहानात भी किए गए मुलतवी। श्रीनगर हवाई अड्डे पर शहरी फ्लाइट ऑपरेशन दिन भर के लिए रहा मुअत्तल। इधर जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने भी मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र 2 हज परवाजों को कर दिया मुलतवी। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन आज का शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। आप मजीद खबरें, हालात व वाक़ात पल पल की खबर से बाखबर होने के लिए हमें समाजी राब्ता का एक्स, फेसबुक, यूट्यूब के साथ साथ इंस्टा पर भी ज्वाइन करते रहें। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए इतना ही।